अखिलेश यादव ने बाराबंकी में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि छात्रों पर लाठीचार्ज भाजपा सरकार की नाकामी और हताशा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की आवाज दबाने के लिए बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर रही है, जो लोकतंत्र के खिलाफ है। कन्नौज सांसद अखिलेश ने इसे छात्रों के साथ अन्याय बताते हुए सरकार से जवाब मांगा और दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। लखनऊ में एबीवीपी कार्यकर्ताओं और छात्रों ने बाराबंकी में हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों ने नारेबाजी की और कुछ विधानसभा गेट तक पहुंच गए, जहां पुलिस से हल्की झड़प हुई। छात्रों ने आरोप लगाया कि बाराबंकी में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों पर तुरंत कार्रवाई और गृह सचिव से मिलकर आश्वासन की मांग की। छात्रों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। यूपी की सियासत में निषाद पार्टी फिर चर्चा में है, क्योंकि इस बार कैबिनेट मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के घर के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में साफ लिखा है, निषाद की ताकत को मत आजमाओ, भरोसे को यूं मत गवाओ। बताया जा रहा है कि ये पोस्टर उनकी नाराजगी का संकेत है। कुछ दिनों पहले ही संजय निषाद ने खुले तौर पर निराशा जताई थी और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की थी। अब ये पोस्टरबाजी उनके समर्थकों की नाराजगी को दिखा रही है, जिससे यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। प्रतापगढ़ के सपा नेता गुलशन यादव पर 1 लाख रुपए का नाम घोषित किया गया है। गुलशन पर 53 से ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें रंगदारी, लूट और गैंगस्टर एक्ट शामिल है। बताया जा रहा है कि गुलशन यादव पिछले 1 साल से फरार है और पुलिस लगातार तलाश कर रही है। कार्रवाई से पहले ही उनकी 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। बता दें, गुलशन यादव चुनाव में राजा भैया खिलाफ उतरे थे और हार के बाद से लगातार चर्चा में है। अब पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। यूपी में अब आउटसोर्सिंग कंपनियों का खेल खत्म हो गया है। यह हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए तय किया है कि अब सरकार विभागों में भर्ती के लिए प्राइवेट आउटसोर्सिंग कंपनियों पर निर्भरता खत्म होगी। मंगलवार को ही कैबिनेट बैठक में आउटसोर्स सेवा निगम कंपनीज एक्ट 2013 के तहत पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने का प्रस्ताव पास किया गया है। इसके जरिए सरकार खुद आउटसोर्स से भर्तियां करेगी। इस कदम से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और युवाओं को सीधे लाभ मिलेगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने कई अहम अन्य प्रस्तावों पर भी मोहर लगा दी है। कुशीनगर से बड़ी खबर है, जहां पुलिस ने ऑपरेशन व्हीलचेयर चलाकर छात्राओं से छेड़खानी करने वाले 2 युवकों को पकड़ा है। आरोपियों के नाम असलम और जुल्फिकार है, जो कॉलेज के बाद लड़कियों से छेड़खानी और गलत हरकतें करते थे। मुठभेड़ के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया है और व्हीलचेयर पर बैठाकर परेड कराई गई है। बताया जा रहा है कि ये लोग कलावा बांधकर लड़कियों को गुमराह करने की कोशिश करते थे। कुशीनगर में थाना रामपोला अंतर्गत पुलिस मुठभेड़ पुलिस एनकाउंटर में 25,000 रुपए इनाम के 2 बदमाश, उनको गोली लगी है, घायल हुए हैं। असलम और जुल्फिकार, ये दोनों बदमाश छेड़खानी करना, छीटाकशी करना, कलावा पहनकर लव जिहाद इत्यादि घटना में ये सम्मिलित थे। बुलंदशहर से बड़ी खबर है, जहां कोर्ट से तारीख करके लौट रही महिला पूजा को गोली मार दी गई है। आरोप महिला के पति पर लगा है, जिसके साथ उसका लंबे समय से विवाद चल रहा था। पूजा ई रिक्शा से घर लौट रही थी, तभी काली नदी के पास उस पर हमला हुआ। गोली लगने से पूजा घायल हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली नगर पुलिस मौके पहुंची और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी गई। जैसे सवारी वाली टिर्री, उस सवारी वाली टिर्री में तो उसने मुझे बिठाया ना, और जो काली टिर्री ना जिसमें कोई भी ना, उस टिर्री में बिठाया। और आगे काली नदी के पुल पे इसका भैया ना उमेश वो खड़ा, और एक मैंने पहचाना ना, उसका मुंह बंद रहा, सफेद कलर के अंगूठा से उसने मेरे गोली मार दी। बुलंदशहर से लोकमंच के लिए कादिम राजपूत की रिपोर्ट। इस बीच हरदोई में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला। दरअसल कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ो नारे के साथ प्रदर्शन किया, तो बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी है। इसी मुद्दे पर वे सड़क पर उतरे। दोनों दल आमने सामने आ गए और जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी नेत्री सुहाना जैन ने कांग्रेस पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया। हरदोई से लोकमंच के लिए पुलकित शर्मा की रिपोर्ट। अमरोहा से बड़ी खबर है, जहां गजरौला थाना क्षेत्र के शांतिनगर में एक युवक ने पारिवारिक विवाद के चलते अपनी जान दे दी है। युवक को कमरे में बेहोश हालत में पाया गया, जिसके बाद परिवार में मातम छा गया। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। अधिकारियों का कहना है कि घटना की पूरी जांच की जा रही है, ताकि असली कारण सामने आ सके। इस दुखद घटना के बाद इलाके में भी लोगों में चर्चा बनी हुई है। अमरोहा से लोकमंच के लिए इकबाल अंसारी की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां प्रधानमंत्री सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने महर्षि पतंजलि की जन्मस्थली कोंडर गांव में पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि यहां के विकास के लिए काम होगा और इस क्षेत्र को टिकरी और आरगा पार्वती रामसर साइट से जोड़ा जाएगा। साथ ही महर्षि पतंजलि के नाम पर विश्वविद्यालय की जमीन भी चिन्हित की जा चुकी है, जिससे प्राचीन शोध और इलाज को बढ़ावा मिलेगा। मंत्री ने कहा कि अयोध्या आने वाले पर्यटकों को भी इस जगह से जोड़ा जाएगा और इसे विश्व स्तर पर पहचान दिलाई जाएगी। गोंडा से लोकमंच के लिए तुफैल खान की रिपोर्ट। कासगंज में एक प्राइवेट स्कूल
स्कूल से चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां क्लास 9 के छात्र ने अपने ही सहपाठी ऋषभ को बुरी तरह से पीटा, जिसके चलते उसके कंधे की हड्डी टूट गई। परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने लापरवाही दिखाई और घटना की जानकारी देने के बजाय केवल पट्टी कराकर मामला दबाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि आरोपी छात्र की मां भी उसी स्कूल में टीचर है, जिससे उसके हौसले बुलंद है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मामला कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र का है। कासगंज से लोकमंच के लिए जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट। चंदौली पुलिस ने मंदिरों से घंटा चोरी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान आकाश निषाद के रूप में हुई है, जो पूरा गणेश गांव का रहने वाला है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर 14 चोरी किए गए घंटे बरामद किए हैं। जानकारी मुताबिक बलुआ थाना क्षेत्र के नैडी ईदगाह चौराहे के पास से उसे पकड़ा गया है। सीओ सकलडीहा स्नेहा तिवारी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। थाना बलुआ की पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके आपराधिक इतिहास को देखने पर इसके विरुद्ध 9 मुकदमे हैं। इस चोर का नाम है आकाश निषाद पुत्र रामा निषाद, जो पूरा गणेश थाना बलुआ जनपद चंदौली का रहने वाला है। 24 वर्ष इसकी उम्र है। एक शातिर चोर है, जिसके कब्जे से हमें 14 पीतल के घंटे, कुछ पीतल के बर्तन जिसमें परात वगैरह बरामद हुए हैं। इस घटना के सामने आने से क्षेत्र में लोगों ने राहत की सांस ली है। चंदौली से लोकमंच के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट। कौशाम्बी के करारी नगर पंचायत चौराहे से चौंकाने वाली खबर है। आरोप है कि यहाँ पर खुलेआम इंडियन गैस सिलेंडरों की कटिंग और अवैध रिफिलिंग का धंधा चल रहा है। बड़े सिलेंडरों की गैस को छोटे सिलेंडरों में भरकर बेचा जा रहा है। दुकानदार वाहन रोककर सड़क पर ही गैस रिफिलिंग करते हैं, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन की अनदेखी से ये कारोबार लगातार फल फूल रहा है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो चौराहे पर कभी भी खतरनाक हादसा हो सकता है। आगरा से बड़ी खबर है, जहां यमुना नदी का जलस्तर खतरे की चेतावनी के निशान से 1.1 फीट ऊपर यानी कि 496.1 फीट पर पहुंच गया है। इसका असर ताजमहल के पीछे के पार्क और शहर के कई घाटों पर दिख रहा है। कैलाश घाट, पोइया घाट, बलकेश्वर घाट, कचहरी घाट, शमशान घाट और दशहरा घाट की सीढ़ियां दाह संस्कार स्थल जलमग्न हो चुके हैं। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया है। वहीं नगर निगम ने हालात पर नजर रखते हुए सभी घाटों पर कर्मचारियों को 24 घंटे तैनात करने और लगातार निगरानी करने के निर्देश जारी किए हैं। यूपी में मानसून ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने 30 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सबसे ज्यादा असर पश्चिमी यूपी में दिखेगा, जबकि पूर्वी जिलों में बादलों की आवाजाही रहेगी। बारिश के चलते तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। अलर्ट वाले जिलों में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ, कानपुर, बरेली, मिर्जापुर और सोनभद्र समेत कई जिले शामिल हैं। विभाग ने बारिश के दौरान बिजली गिरने की आशंका जताई है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है।